हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था लेफ्ट फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, तो वो आ ही गया होगा, मैं मान कर चल रही हूँ ये चीज। ठीक है, तो अब हम आज का नया टॉपिक है अपने पास डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, डोमेस्टिक का मतलब है जो हम घरों में जो सर्किट यूज करते हैं वो सर्किट। ठीक है, तो देखो भैया अपने घरों में जो डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें अपने पास तीन वायर होते हैं, अर्थ वायर, लाइव वायर और न्यूट्रल वायर। ठीक है, ये अर्थ जो लाइव वायर होता है, लाइव वायर अपने पास 220 वोल्ट पर होता है। न्यूट्रल वायर होता है वो 0 वोल्ट पे होता है, और जो अर्थ वायर होता है वो भी अपने पास 0 वोल्ट पर होता है। अर्थ वायर का कलर अपने पास जनरली ग्रीन होता है। रेड, ये जो लाइव वायर है ये रेड कलर का होता है, और न्यूट्रल वायर है ये जनरली ब्लैक कलर का होता है। इनके जो कलर है वो आजकल चेंज भी हो सकते हैं, बट जनरली हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों वायर है भैया अपने घरों में जाते हैं, अपने घर के बाहर भी लगा हो सकता है या घर के अंदर भी लगा हो सकता है। ये अपने पास फ्यूज बोर्ड, ये फ्यूज बोर्ड भैया इसमें सारा का सारा काम इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का होता है। अपना यहाँ पर कोई अधिकार नहीं होता है, जो भी करते हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वाले करते हैं। यहाँ की जो लिमिट सेट होती है इसमें 50 एम्पियर सेट है। इसका मतलब क्या है कि जो हमारे घर में जो करंट जाएगा वो 50 एम्पियर का से ज्यादा करंट नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अगर हमें इससे ज्यादा करंट की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब है कि हमने अपने घर में कुछ ना कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, जैसे कोई फैक्ट्री वगैरह चला रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ज्यादा करंट की जरूरत पड़ती है। तो ज्यादा, इससे ज्यादा अगर हमें करंट चाहिए तो उसके लिए लिमिट सेट होती है अपने पास। तो इससे ज्यादा अगर हम करंट चाहिए तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में बात करनी पड़ेगी। और वो जो करंट की जो मतलब कॉस्ट आएगी उसकी, उनकी जो यूनिट्स की जो कॉस्ट आएगी वो ज्यादा होती है, बजाय जो हम घरों में जो कॉस्ट आती है, बिजली की जो कॉस्ट पड़ती है वो कम होती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद अपने पास ये दोनों वायर जाते हैं इलेक्ट्रिक मीटर में। इलेक्ट्रिक मीटर में भी इसका भी काम का होता है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ही होता है, हमारा इस पर कोई अधिकार नहीं होता। उसके बाद अपने पास ये इलेक्ट्रिक मीटर से कनेक्टेड होता है अपने पास डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, यानी जहां से पूरे घर में लाइट डिस्ट्रीब्यूट करी जाती है, तो इससे करी जाती है। उसके बाद ये सारी जो सारी लाइट होती है ये जाती है अपने पास हर एक रूम में, हर एक रूम के सॉकेट में। ध्यान से देखो, ये तीनों जो वायर हैं ये तीनों पैरेलल जा रहे हैं, किसमें? हर रूम के हर एक सॉकेट में पैरेलल में जा रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जो अपने पास वोल्टेज जा रही है, जो वोल्टेज जाती है पैरेलल में वो सेम रहती है, 220 वोल्ट ही जा रही है। अच्छा, ये जो घरों में अपने जो नॉर्मल इंडिया में जो घर में या फिर हाँ इंडिया में जो घर में जो अपने पास वोल्टेज की सप्लाई होती है वो 220 वोल्ट आती है। ठीक है, उसके बाद भाई और जो फ्रीक्वेंसी आती है वो 50 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आती है। 220 वोल्ट की जो वोल्टेज आती है और 50 वोल्ट की फ्रीक्वेंसी आती है। ठीक है बेटा, तो ये था अपने पास सारा का सारा इलेक्ट्रिक जो हमारा डोमेस्टिक सर्किट होता है वो। इसमें कुछ चीजें दे रखी है भैया। ये जो पावर है कहाँ से आती है? हमारे घरों में मेन, इसको बोलते हैं मेन सप्लाई। ठीक है, ये ओवर हेडेड वायर से आती है। उसके बाद क्या दे रखा है बेटा? हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे कंट्री में मिलता है वो कितना होता है? 220 पोटेंशियल डिफरेंस होता है। और फ्रीक्वेंसी कितनी होती है भैया उसकी? 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी आता है। तीन वायर होते हैं, तीनों के कलर हमने बता दिए। जो अपने पास लाइव वायर होता है, लाइव वायर को पॉजिटिव वायर बोलते हैं और न्यूट्रल वायर को नेगेटिव वायर बोलते हैं। जो करंट होता है उसको पॉजिटिव वायर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें सारा करंट आता है और वापस अपने पास न्यूट्रल वायर से सारा का सारा करंट वापस चला जाता है। ठीक है, तो भैया ये तो था अपने पास इलेक्ट्रिक सर्किट, हमारा डोमेस्टिक सर्किट। ठीक है, इसके बाद ये हम अगर बात करें यहाँ पर ये सारे के सारे हैं, ये अब जो सर्किट सारे सॉकेट है ये सारे पैरेलल में ही क्यों कनेक्ट होते हैं? उसका एक रीजन होता है, बिकॉज अपने पास जो इससे क्या होता है पैरेलल में कनेक्ट होने के इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। जैसे कि पैरेलल में क्या होता है,
सभी को, हर एक रूम के हर एक सॉकेट को सेम वोल्टेज सप्लाई मिलती है। वोल्टेज क्योंकि पैरेलल में क्या रहता है, वोल्टेज सेम रहती है, तो हर एक को क्या मिल रही है, 220 वोल्ट ही मिल रही है, वोल्टेज सेम रहती है। दूसरी बात, अगर अपने पास इनको सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वोल्टेज क्या हो जाता है, सीरीज में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दूसरी बात करें, अब हम हर एक अप्लायंस की जो नीड होती है करंट की वो अलग अलग होती है। जैसे कि फैन की लगभग 4 एम्पियर होती है, गीजर की 15 एम्पियर होती है, ठीक है। तो क्या होता है उससे, अगर हमें सीरीज में ही सबको एक साथ कनेक्ट कर देंगे तो जैसे मान लो 15 एम्पियर का ही करंट इसमें जाएगा, उसमें जाएगा, फैन में जाएगा, 15 एम्पियर का ही गीजर में जाएगा, जो फैन के लिए दिक्कत कर जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसको इतने करंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम ऐसे अप्लायंसेस को इन सबको सर्किट में कनेक्ट करते हैं, सीरीज में सॉरी पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, जिससे हर एक अप्लायंस को अलग अलग अपने नीड के अकॉर्डिंग अलग अलग करंट मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अपने पास अगर सीरीज में कनेक्ट होते हैं सारे अप्लायंसेस, तो अगर एक अप्लायंस को ऑफ करो सारे के सारे ऑफ हो जाएंगे। पैरेलल में ये दिक्कत नहीं रहती, पैरेलल में जिसको भी हमें ऑन ऑफ करना है उसको हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, वो बाकी अप्लायंस पे कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है, ओके। तो बेटा ये था अपने पास डोमेस्टिक। तो बच्चों देखो, इसके बाद अपने पास आता है अर्थिंग। अर्थिंग क्या होता है, देखो अर्थिंग पहले समझो कि अर्थिंग होता क्या है, क्यों करना पड़ता है। जैसे अपने पास घरों में कुछ अप्लायंसेस होते हैं जिनकी मेटालिक बॉडी होती है, तो अगर उनमें इनका इंसुलेशन खुल जाए, जैसे कि उनका इंसुलेशन जैसे वायर के ऊपर कोटिंग होती है, अगर वो खुल जाती है या तो अगर वो मेटालिक बॉडी से टच हो जाती है तो क्या हो जाता है, करंट आ जाता है या फिर चार्ज फैल जाता है, चार्ज बोलते हैं, चार्ज लीक हो गया। तो अगर हम उसको टच करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारी बॉडी में करंट आ जाएगा, जिसकी वजह से हमें शॉक लग जाएगा, है ना। तो क्या करा जाता है, उससे बचने के लिए हमारे पास अर्थिंग करी जाती है। तो क्या करते हैं, इसमें एक मेटल प्लेट जैसे कि कॉपर प्लेट को वो उसके उसमें नमक के सॉल्यूशन में डालकर वायर से कनेक्ट करके घर के पास ही जमीन में दबा देते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होता है, जैसे ही किसी भी इंस्ट्रूमेंट पे या अप्लायंस पे चार्ज लीकेज आया, मतलब उसमें करंट आया, तो सारा का सारा करंट है अर्थ वायर से जमीन में चला जाता है, ठीक है। तो वो हार्म हमें करता नहीं है। उसके बाद अपने पास जैसे नेक्स्ट टॉपिक आता है अपने पास ओवरलोडिंग। देखो भाई, ओवरलोडिंग का मतलब, ओवरलोडिंग नाम से ही पता चल रहा है ओवरलोडिंग। अगर अपने पास सर्किट में इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी से ज्यादा करंट फ्लो कर जाए तो उसको हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। ये होता क्यों है, इसके अपने पास 2-3 रीजन होते हैं, ठीक है। तो बेटा आप एक बार इसको अच्छे से लिख लो, ओवरलोडिंग को और इसको अर्थिंग को, या फिर स्क्रीनशॉट ले लो बेटा एक। देखो बेटा, ओवरलोडिंग के बारे में हमने जाना, ओवरलोडिंग किस किस की वजह से हो सकती है। ओवरलोडिंग हो सकती है शॉर्ट सर्किट की वजह से। शॉर्ट सर्किट क्या होता है, जब लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में टच कर देते हैं तो वहां पे शॉर्ट सर्किट हो जाती है। कैसे उससे क्या फर्क पड़ेगा, जैसे मान लो अपने पास ये लाइव वायर है, ये न्यूट्रल वायर है, ये कहीं पर किसी इंस्ट्रूमेंट में जा रहे हैं, मान लो एक बल्ब जल रहा है, इसे अगर ये आपस में टच हो गए, मान लो बल्ब में जाने से पहले कहीं पे पहले ही टच हो गए, तो क्या होगा, दोनों इनके बीच में लाइव वायर और न्यूट्रल वायर के बीच में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा। पहले तो क्या था, ये बल्ब का रेजिस्टेंस था, अब क्या हुआ, ये बल्ब में रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो गया। यहाँ पर टच करते ही दोनों के बीच का रेजिस्टेंस क्या हो गया, जीरो हो गया। तो करंट को क्या मिल गया, एक रास्ता मिल गया, विथ लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया। करंट क्या है, ऐसे लाइव में से जा रहा था और अपने पास इसमें से जाके ऐसे वापस आता, लेकिन अब क्या हुआ, करंट ऐसे गया, ये अपने पास लाइव वायर, ये मान लो न्यूट्रल वायर, ठीक है। तो ऐसे जाना था करंट को, इसमें से वापस आना था, लेकिन अभी क्या हुआ, ये दोनों आपस में टच हो गए तो क्या हो गया, यहाँ का रेजिस्टेंस जीरो होने की वजह से करंट को एक लो रेजिस्टेंस पाथ मिल गया, तो अब ये आगे जाएगा ही नहीं। अब करंट क्या होगा, यहाँ से एकदम से इस सर्किट में बहुत ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। क्यों भाई, आगे क्यों नहीं गया,
देखो हम सभी को क्या चाहिए, हम सभी को चाहिए कि हमें एक स्मूथ रास्ता मिल जाए। हम एक ऐसे रास्ते से जाना चाहेंगे कि या तो एक उबड़ खाबड़ रास्ता हो या फिर एक स्मूथ रास्ता हो। तो करंट के साथ भी ऐसा ही है, हम भी जैसे एक स्मूथ रास्ते से जाना चाहेंगे तो करंट भी क्या करेगा, यहाँ से एक स्मूथ रास्ते से जाना चाहेगा, ना कि एक रेजिस्टेंस वाले रास्ते से। तो यहाँ से एकदम से करंट बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, ये सर्किट है शॉर्ट हो जाएगा। जैसे इसको जाना तो ऐसे था, तो ये क्या हो जाएगा, ये करंट ऐसे ही घूम के आ जाएगा, जिससे क्या होएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत कम हो गया तो उसकी वजह से अपने पास करंट बहुत ज्यादा हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा होगा V इक्वल टू क्या होता है, IR होता है। ठीक है, तो अगर अपने पास रेजिस्टेंस कम हो गया, यहाँ से अगर हम करंट देखें तो V बाई R हो जाएगा। तो अगर रेजिस्टेंस बहुत ही कम हो गया, बहुत कम होने की वजह से जो वोल्टेज है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से करंट क्या हो जाएगा, सर्किट में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत ज्यादा बढ़ने की वजह से क्या हो जाएगा, एकदम से बहुत ही ज्यादा करंट फ्लो कर जाएगा। तो हमारे इंस्ट्रूमेंट में तो उतने की जरूरत होती नहीं है, तो जिसकी वजह से क्या हो जाती है, शॉर्ट सर्किट हो जाएंगे। सर्किट इसमें आगे करंट जाएगा ही नहीं, करंट ऐसे ही आ जाएगा। तो इसको हम बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग, जिसकी वजह से ये हमारे इंस्ट्रूमेंट को कर देता है डैमेज। उसके बाद से ओवरलोडिंग और किसकी वजह से हो सकती है, ओवरलोडिंग हो सकती है हाई वोल्टेज सप्लाई की वजह से। जैसे भाई हमारे घरों में जो वोल्टेज सप्लाई आती है वो कहाँ से, वो आती है 220 वोल्ट। ठीक है, लेकिन जहां पर भी बनती है वहां पर भी बहुत ज्यादा वोल्टेज बनती है, तो वहां से अपने घरों तक आने में रास्ते में बहुत सारे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं। ट्रांसफार्मर क्या काम करते हैं, ट्रांसफार्मर अपने दो टाइप के होते हैं, स्टेप डाउन और स्टेप अप। हमें वोल्टेज, हमें घरों तक लाने के लिए हमें तो वोल्टेज कम चाहिए ना, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो वोल्टेज को क्या करते हैं, कम 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 करते रहते हैं, जिसकी वजह से हमारे घरों में लाइट आती है 220 वोल्ट वोल्टेज की। अगर रास्ते में कोई भी एक ट्रांसफार्मर खराब हो गया तो क्या करेगा, वहां की वोल्टेज डिक्रीज नहीं हुई, तो डिक्रीज नहीं होगी तो वही वोल्टेज हमारे घर में आ जाएगी। वही वोल्टेज घर में आएगी तो वोल्टेज ज्यादा आएगी तो करंट ज्यादा बनेगा, और ज्यादा करंट कैसे क्या होगी, ओवरलोडिंग हो जाएगी और अपने इंस्ट्रूमेंट खराब वगैरह हो जाएंगे। थर्ड रीजन होता है ओवरलोडिंग का, अपने पास जब एक ही सॉकेट में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट कर देते हो, बहुत सारे अप्लायंस कनेक्ट कर देते हो। जैसे कि आप लोगों ने वो सुना होगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट के प्लग आप लगा सकते हो, लगा लेते हो। तो एक में आपने फ्रिज चला दिया, कूलर चला लिया, फैन चला लिया, कुछ और सारी चीजें चला दी, गीजर वगैरह चला दिया, तो क्या हो जाएगा, इन सब को अलग अलग करंट मिलेगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, एक साथ ही बहुत सारा करंट फ्लो करेगा, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अपने पास ओवरलोडिंग हो जाएगी। ओके, तो ये रीजन होते हैं अपने पास ओवरलोडिंग के। इसके बाद बेटा अपने पास लास्ट टॉपिक आता है फ्यूज वायर। फ्यूज वायर लगाते किसे हैं, देखो फ्यूज वायर अपने पास एक सेफ्टी डिवाइस होता है। फ्यूज का काम क्या होता है, फ्यूज हमारे घर में सबसे पहले लगाया जाता है फ्यूज वायर, क्यों, और वो टिन और लेड का बना होता है। लगाते किस लिए हैं, जैसे हमारे घरों में जैसे मान लो करंट आ रहा है, जैसे कि हमारे घरों में क्या आता है, करंट की जरूरत होती है कम, तो कम करंट की जरूरत पड़ती है। तो अगर हमारे घर में ज्यादा करंट आ गया तो इंस्ट्रूमेंट की कैपेसिटी तो उतनी होती नहीं है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाएंगे। तो हम नहीं चाहते कि हमारे इंस्ट्रूमेंट खराब हो, इससे पहले हम घरों में सबसे पहले फ्यूज वायर लगाते हैं। फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होता है, तो जैसे ही ज्यादा करंट आएगा, ज्यादा करंट से क्या होएगा, ज्यादा करंट से हीट ज्यादा प्रोड्यूस होगी, तो वायर का मेल्टिंग पॉइंट, फ्यूज वायर का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, जिसकी वजह से वो ब्रेक हो जाएगा। तो सर्किट पहले ही ब्रेक हो जाएगा, तो ज्यादा करंट हमारे घरों में जाएगा नहीं, तो उससे हमारे इंस्ट्रूमेंट भी खराब नहीं होंगे। तो इसलिए लगाया जाता है फ्यूज वायर। ठीक है, ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है अपने इलेक्ट्रिक सर्किट को। ठीक है, तो बेटा आज के लिए बस इतना ही बहुत है, यहाँ पर आपका चैप्टर होता है खत्म।